फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अर्थ एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियों यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले लोगों के लिए एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग ऑलरेडी मैंने अलग से अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्च मंथ आपकी हेल्थ, स्टडी, कैरियर, जॉब और आपके फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न पीपल्स कि आप लोगों की लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और आप क्या फील कर पा रहे हैं इस समय अपने पर्सन को लेकर। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न को बिलोंग करते हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशंस चल रही हैं और वो इस समय में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ कप्स, द चैरियट। तो देखिए, पहले ही कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का आपके पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल डिवाइनली कोई कनेक्शन हो सकता है जिसे आप फील करते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल्स। अदरवाइज एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आप लोग इस समय में अपने पर्सन के साथ हो सकते हैं। यस, और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन और कार्ड्स दीजिए, क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बीच में, उनके रिश्ते में। द फूल, द मैजिशियन एंड जस्टिस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो देखिए, फर्स्ट कार्ड टू ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक डिवाइन गाइडेड आप लोगों का एक रिलेशन हो सकता है। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में आप लोग इस समय में हो सकते हैं, एक ट्विन फ्लेम या फिर एक सोलमेट की जर्नी पर। कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर से हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपकी इस रिलेशनशिप में एक ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे विद द चैरियट एक कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मैरिज या फिर वेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, अगर वो किसी अदर सिचुएशन में स्टक हैं तो वहाँ से निकल कर के आपकी तरफ आएँ और कुछ एक्शन लें। एस ऑफ कप्स, आपके लिए जो आपके पर्सन हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट है और आपने इस समय में डिवाइन को, अपने आप को, खुद को सरेंडर किया है, क्योंकि शायद सिचुएशन ऐसी चल रही हैं कि या तो फिर आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ है, या फिर वो खुद भी किन्हीं सिचुएशंस में इस समय में फंसा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। विद दिस फुल कार्ड,
फ्रेंड्स, जब फूल कार्ड की एनर्जी आती है तो ये एक न्यू बिगनिंग को भी बताती है। शायद इस समय में आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ है। कुछ लोग सेपरेशन में हैं, आप सो नहीं पा रहे। विद 9 ऑफ सोल्ड्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग रात को ठीक तरह से सो नहीं पा रहे। शायद आपके जो पर्सन हैं उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उसके बारे में आपको इस समय में पता चल रहा है। द मैजिशियन, आप अपनी इस रिलेशनशिप में इस मार्च मंथ में एक हैप्पी चेंजेस को मैनिफेस्ट करेंगे। पॉजिटिव तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जस्टिस, आप जस्टिस का वेट करते हुए अपने पर्सन से जस्टिस मांगते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक ऐसा था कि आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं लगाते थे, बिल्कुल भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होते थे, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप बस इतना ही था कि आपने कॉल किया तो उन्होंने सुना, या फिर खुद से वो कभी भी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करते थे, तो आपकी इस मार्च मंथ में ये फीलिंग होने वाली है अपने पर्सन के लिए। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं आपके पर्सन जो सही है, जिसको देना सही है, वो उस व्यक्ति को दें और आपके साथ भी जस्टिस करें। आपके जो पर्सन हैं उनको आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में मानते हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक किंग की पर्सनैलिटी है। किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसके पास देने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन इसके हाथ बंधे हुए हैं और ये इस समय में आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे। सो कहीं ना कहीं ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है कि सब कुछ दे सकते हैं लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ भी सर्व नहीं कर रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है। आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचें, आपके बारे में सोचें। अगर वो अभी तक एक इमेच्योर वे से चीज़ों को, रिश्तों को समझते आए हैं, रिश्तों को निभाते आए हैं, तो अब ऐसा ना करें। पेज की एनर्जी से निकलकर, एक इमेच्योर एनर्जी से निकलकर वो नाइट की एनर्जी में एंटर करें। ऐसी फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन के लिए फील हो रही हैं। अब चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं कैप्रिकॉर्न पीपल्स, आपके पर्सन इस समय में, इस मार्च मंथ में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। लेट्स चेक। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में इस समय में क्या फील कर रहे हैं और उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में इस समय में क्या चल रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी फ्रेंड्स, द सन, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो भी अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आपकी यहाँ पे मुझे मार्च मंथ में विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। जैसा कि आप चाहते थे कि वो आपकी तरफ आएँ, आपको स्टेबिलिटी दें। सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, बिल्कुल आप जस्टिस का वेट कर रहे थे और वो यहाँ पर जजमेंट देने के लिए, डिवाइन आपको जजमेंट दिलाने के लिए यहाँ पर मुझे तैयार नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
बहुत सारे लोग एक इन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और शायद आपके पर्सन ने एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है आपके लिए, और वो किसी को भी इसमें एंटर करने नहीं दे रहे। कुछ लोग यहाँ पे टोटली सेपरेट भी हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ा एज गैप हो सकता है, या तो आप उनसे छोटे हैं या फिर आपके जो पर्सन हैं वो आपसे छोटे हैं। एक एज गैप मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। ना किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आपके इस रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपको जस्टिस देने के लिए, जजमेंट देने के लिए आपके पर्सन को रेडी कर रहे हैं। बट इस समय में सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, और शायद उनके पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसके बीच में आपके पर्सन यहाँ पर खुद को कंफ्यूज्ड पा रहे हैं, किन्हीं दो चीज़ों में स्टक हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की इस मार्च मंथ में डीप डाउन फीलिंग्स यही रहने वाली हैं कि वो भी आपके साथ एक फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, और आपकी सारे विशेस को यहाँ पर पूरा करते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मुझे बताता है कि टाइम चेंज हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हों, लेकिन अब इसमें चेंजेस आने का वक्त आ चुका है। सो एक पॉजिटिव तरीके से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए इन मार्च मंथ। लेट्स चेक आपके पर्सन अगर आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं मार्च मंथ में, तो वो एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन आने वाला है इस मार्च मंथ में, क्या एक्शन आने वाला है। देखिए, आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं। इस मार्च मंथ में भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर कंफ्यूज्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर अपनी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पर उनका ज़्यादा ध्यान है। शायद वो किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी चीज़ में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि जब नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है तो ये लाइक ए सोल्जर की एनर्जी होती है, जिसको जो ऑर्डर दिया जाए वो करेगा। इमोशनल डिसीज़न एक सोल्जर कभी नहीं लेता। तो ऐसी ही एनर्जी में आपके जो पर्सन हैं मार्च मंथ में मैं उन्हें देख पा रही हूँ। डीप डाउन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शन है उसमें वो मुझे फ़िलहाल कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। बट यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, और ये सिचुएशन मार्च मंथ में मार्च लास्ट तक मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब डेथ कार्ड आता है तो ये एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए रीबर्थ को भी दर्शाता है। सो जो भी सिचुएशन में इस समय में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर निकल के आपकी तरफ आने के बारे में ज़रूर से सोचेंगे। लेट्स चेक आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ऑलराइट, आई फील कम्प्लीटली डिफीटेड, दिस एंडिंग हैज़ टेकन एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल आपके जो पर्सन हैं
खुद को एकदम अशांत फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनसे सब कुछ दूर हो गया है। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर, यू डिज़र्व इट। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो शायद सेकंड डेक के किसी कार्ड भी आया था आपके लिए सेकंड डेक से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई पास्ट एंड नीड सम टाइम out to deal with this sadness and emptiness that I feel। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो इस समय में वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट से और थोड़ा सा टाइम चाहिए उन्हें सैडनेस से, इस खालीपन से बाहर निकलने के लिए जो वो फील कर रहे हैं। और शायद इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया कि उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे खींच लिया है, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं। Page of Cups, I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message। Page of Cups की एनर्जी है और Page of Cups दूसरी डेक से भी आया था, तो वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं कोई सरप्राइज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई गिफ्ट और मैसेज आपके लिए इस मार्च मंथ में ज़रूर से आ सकता है, चाहे वो कितने भी स्टक क्यों ना फील कर रहे हों। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप किन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स को देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।